म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से भारी तबाही, 144 की मौत और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं राय रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरविंद राय। आज की सबसे बड़ी खबर, म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही मची है। इस भूकंप के कारण अब तक 144 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूकंप ने म्यांमार और थाईलैंड के बड़े हिस्से को झकझोर दिया। इस समय इन देशों में राहत और बचाव कार्य जारी है। आइए जानते हैं इस भूकंप से जुड़ी सभी ताजा जानकारी। शुक्रवार को दोपहर के समय म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.7 मापी गई। म्यांमार के सबसे बड़े शहर मांडले और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका सबसे ज्यादा असर देखा गया। बैंकॉक में एक निर्माणाधीन 30 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई, जिसमें 81 से अधिक लोग मलबे में दब गए हैं। बैंकॉक के चटुचक मार्केट के पास यह हादसा हुआ, जहां मजदूर इमारत निर्माण में लगे हुए थे। अब तक 3 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि मलबे में फंसे लोगों के बचाव कार्य के लिए स्थानीय प्रशासन और बचाव दल जुटे हुए हैं। म्यांमार में इस भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। यहां के नायपीडो शहर में अस्पतालों में घायलों की भारी भीड़ जमा हो गई है। कई लोग सड़कों पर दर्द से कराहते हुए देखे गए। म्यांमार के जुंटा प्रमुख मिन आंग ह्लाइंग ने अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग की है, क्योंकि वहां के अस्पतालों को घायलों के इलाज में भारी मुश्किलें आ रही हैं। गौरतलब है कि भूकंप का केंद्र म्यांमार के सागिंग फॉल्ट के पास था, जो देश की सबसे लंबी फॉल्ट लाइन है। इस क्षेत्र में पहले भी कई बार भूकंप आ चुके हैं, लेकिन इस बार का झटका बेहद शक्तिशाली था। भारत ने भी इस आपदा में म्यांमार और थाईलैंड को सहायता की पेशकश की है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभावित देशों के साथ एकजुटता दिखाते हुए आपदा प्रबंधन में सहयोग की बात की है। इसके अलावा फ्रांस, यूरोपीय संघ और अन्य देशों ने भी इन देशों की मदद के लिए अपनी पेशकश की है। सभी देशों का ये प्रयास है कि जल्दी से जल्दी प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों को तेज किया जाए। साथियों, एक बार फिर से म्यांमार और थाईलैंड में आए शक्तिशाली भूकंप ने कई देशों में भारी तबाही मचाई है। इन भूकंपों के झटकों ने न केवल म्यांमार, बल्कि भारत, बांग्लादेश और चीन तक के क्षेत्रों को भी हिलाकर रख दिया। म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद अब तक 144 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। म्यांमार के मांडले शहर में राहत बचाव कार्य तेजी से चल रहा है, जहां भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के बाद म्यांमार और थाईलैंड में कई आफ्टरशॉक्स महसूस किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि राहत कार्य अब भी जारी है और जिंदा लोगों को मलबे से बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के कारण सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत ढह गई, जिससे कई मजदूरों की मौत हो गई और दर्जनों लोग मलबे में फंसे हैं। म्यांमार और थाईलैंड में आई इस विनाशकारी आपदा के बाद भारत ने अपनी मदद का हाथ बढ़ाया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा, भारत हमेशा ऐसे संकट के समय सबसे पहले मदद के लिए आगे आता है। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए मदद का वादा किया है और बिम्स्टेक क्षेत्र में आपदा प्रबंधन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। इस भूकंप ने केवल म्यांमार और थाईलैंड को ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। राहत कार्य जारी है और दुनिया भर से मदद का सिलसिला भी जारी है। भारत और अन्य देशों ने आपदा के इस समय में एकजुट होकर मदद का आश्वासन दिया है। आइए हम सभी मिलकर इन देशों के लोगों के लिए प्रार्थना करें और इस मुश्किल वक्त में उनकी मदद करें। धन्यवाद। हमारी टीम म्यांमार और थाईलैंड में इस भूकंप के बाद की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और जैसे ही कोई नई जानकारी मिलती है, हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें। हम आपके लिए सबसे ताजा और विश्वसनीय खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद।